हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपने एसएससी जीडी का जो फिजिकल है यानी कि जो 1 मई से होने वाला है उसकी तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है वो किस प्रकार होता है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखा जाता है और इसके साथ साथ कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपके वहाँ पर चेक किए जाते हैं और कितना समय दिया जाता है उनको वापस रिकवर करने में। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि अभी तो फिजिकली नहीं हुआ, पहले ही मेडिकल का वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अभी से पता होगा ये सारी बातें तो आप इनको पहले ही अपना जो मान लीजिए किसी भी बॉडी पार्ट में आपका मिस्टेक है तो आपको पहले ही उसको सही करवा सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। तो आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है, एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन सी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आई टेस्ट, नोज टेस्ट, टिथ टेस्ट, इस प्रकार के टोटल 20 टेस्ट है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कोई भी आपका मेडिकल पॉइंट छूटेगा नहीं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे ही आपका जिस दिन आपका मेडिकल हो, जैसे मान लीजिए 1 मई से आपका मेडिकल स्टार्ट है, तो आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली बात कि बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करके जाए। अब फ्रेंड्स, आपको बॉडी को जैसे आपको आज शेविंग अच्छे से होना चाहिए, आपके हेयर कट कटे होने चाहिए, आपके जैसे प्राइवेट पार्ट की जो सफाई होती है वो होनी चाहिए और आपके जैसे टिथ वगैरह होते हैं वो भी आपका एकदम साफ होना चाहिए। और जैसे आपकी कान की सफाई, जितनी भी आपकी सफाई होती है शरीर से संबंधित, वो सारी आपको करके अच्छे से जाना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले आपका टेस्ट होता है आपका आई टेस्ट, यानी आंखों की जांच किस प्रकार वहां पर होती है। तो यहाँ पर आंखों की जांच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल आता है कि सर हमारी आंखें खराब है और हमने सर्जरी भी करा ली है, तो ये क्या अलाउ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्जरी इस प्रकार करवाई जाती है। तो ये आपका वहाँ पे जो आपका मेडिकल टीचर होता है, जो आपका मेडिकल ऑफिसर होता है, अगर उसको पता न चले तो ये आपका अलाउ है, अगर उसको पता चल गया तो वो आपको सीधा सीधा मेडिकल अनफिट कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर सर्जरी है तो वो मैं आपको एक बता देता हूँ। मेरा दोस्त है और मेरा जब एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था, तो हम दोनों साथ ही गए थे और उसने अपना लेजर करवाया हुआ था आंखों का। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसको पास कर दिया गया था, मतलब उसका पता नहीं चला था। तो अगर पता चल जाता है तो पास कर, यहाँ पर फेल कर देते हैं, और नहीं पता चलता है तो वो अपने आप ही पास हो जाएगा। तो ये बात है आपका लेजर का। और यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरी बात है कि आपका चश्मा यहाँ पर अलाउ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, चश्मा वहाँ पर अलाउ नहीं है, इसीलिए लोग लेज़र कराते हैं ताकि चश्मे को हटा सकें। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपका चश्मा होता है ये आपका अलाउ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। और फ्रेंड्स, आंखों से संबंधित एक रोग होता है रतौंधी और आंखें टेढ़ी होना, ये देख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है रोग। तो यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे, मेडिकल में अनफिट कर देंगे। तो इसका आप पहले से ट्रीटमेंट होता नहीं है शायद इसका, तो अगर हो सकता है तो पहले से आप इसको तैयार करवा के वहाँ पर जाना है। अब नेक्स्ट आपका कलर विज़न। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आती है कलर विज़न की। तो आप अगर जिनको नॉर्मल कलर विज़न है तो वो अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाइए, वहाँ पर आप क्लियर भी हो जाएंगे। तो कलर विज़न में अगर कलर विज़न की किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आई साइट। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। जैसे नॉर्मली जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अपना लेफ्ट हैंड से बहुत सारे काम करते हैं और कुछ होते हैं जो अपने राइट हैंड से अपना सारा कुछ काम करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैं राइट हैंड हूँ तो मेरा ये राइट वाला आँख है वो थोड़ा अच्छा होगा, यानी बेटर होगा, और जो लेफ्ट वाला आँख है वो इतना अच्छा नहीं होगा राइट वाले आँख के मुकाबले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो लेफ्ट हैंडी है, यानी लेफ्ट हैंड का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उनका जो लेफ्ट आई है वो सबसे बढ़िया होगा, और जो थोड़ा राइट आई है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसके बारे में अब थोड़ा आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था उसके अंदर एक चीज़ क्लियर कर दिया था कि आपका आई टेस्ट किस प्रकार होगा, यानी आपका जो आई साइट है वो आपका 6, जो आपका आई विजन है वो आपका 6/6 होना चाहिए। यहाँ पर 6/6 जो भी है उस कैंडिडेट को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इशारा यहाँ पर इस चीज़ का यूज किया जाता है। तो
वहाँ पर जो 6/6 है वो अपना इस चीज़ का ध्यान रखिए, उनको पास है, अन्यथा यहाँ पर सबको फेल कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको नाक का टेस्ट किस प्रकार होता है, जो आपका नोज टेस्ट होता है, तो इसके अंदर आपका डीएनएस का प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा। डीएनएस में आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये हड्डी दिखाई दे रही है ये थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखाई दे रही है, या फिर होता क्या है, ये हड्डी एक तरफ से बढ़ती जाती है और आपका नाक का शेप थोड़ा खराब हो जाता है, या फिर आपकी हड्डी थोड़ी बाहर आ जाती है। तो इसमें आपको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाएगा और इसमें आपको ऑपरेशन के लिए बोला जाएगा। यानी बहुत सारे होते हैं जो यहाँ पर ऑपरेशन को बोलते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ऑपरेशन करा के इसको सही भी करवा लेते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। तो आप ये ऑपरेशन करवा के जा सकते हैं पहले से। अगर आपको लगता है कि आपका ये डीएनएस का प्रॉब्लम है तो इसको आप सही करवा के पहले ही जा सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर आपका सही नहीं हुआ तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आप दांत का चेकअप किस प्रकार होता है। सबसे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, सर हमारे दांत खराब है, हमारे दांतों में हमने फिलिंग करवाई हुई है और हमने 2-3 अपने दांत है वो निकलवा दिए हैं, तो क्या हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर टोटल आपके दांतों के पॉइंट होते हैं 22 और इसके अंदर से आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट पॉइंट होते हैं वो है आपका 14 पॉइंट। ये अगर 14 पॉइंट जिस भी कैंडिडेट के हैं उनको यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। अगर ये 14 में से 10-12 है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल के अंदर। तो अब ये पॉइंट का इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसी वीडियो में बताऊँगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर अब थोड़ा बहुत मैं आगे और बता देता हूँ कि आपको दांतों का सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जब भी आपका मेडिकल हो तो उससे पहले आपको अपना दांतों का अच्छे से सफाई करवा के जाना है। यहाँ पर सफाई भी होती है जो मशीन द्वारा होती है, अच्छे से दांतों की सफाई हो जाती है, उसमें आपके दांत एकदम वाइट हो जाते हैं। तो आप अपनी सफाई करवा के जाइए। और इसके साथ साथ अगर पायरिया की प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख सकते हैं पायरिया होता क्या है, जैसे आपके दांत होते हैं, यहाँ में दांतों में यहाँ पर देख सकते हैं खून आते हैं, ये खून वाली प्रॉब्लम होती है, इसको पायरिया कहते हैं। इसमें सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका अगर आप पहले से ट्रीटमेंट करा के जाते हैं तो इसमें आपको पास भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो दांतों के अंदर गैप होता है, ये देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप होता है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट दे दिया जाता है या सीधा सीधा भी कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस दांत जो ये गैप है इसको पहले से आप सही करवा के जाइए ताकि वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब आपका यहाँ पर दांतों में और चेक क्या होता है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर दांतों का टेढ़ापन, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, वहाँ पर सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहले से तैयार करवा के जाओगे तो यहाँ पर आपको पास भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दांत में कीड़ा, तो फ्रेंड्स दांत में कीड़ा जब मेरा मेडिकल था तो मैंने भी दांत का यहाँ पर फिलिंग करवाई हुई थी, तो मेरे को वहाँ पर पास कर दिया गया था। तो जिनके भी ये कीड़ा है इसको पहले से तैयार करवा के जाइए, फिलिंग करवा के जाइए, आपको पास कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं दांत भरवा लेना चाहिए, जैसे इस प्रकार है, तो यहाँ पर बाद में जब भरवाने के बाद इस प्रकार आपका दांत हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा, इस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो आपका ऑपरेशन या सर्जरी होती है वो अलाउ है या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर पहली कंडीशन होनी चाहिए जो आपका डीएनएस है, जो आपका नाक का ऑपरेशन आप करवाते हैं, जैसे हड्डी बढ़ जाती है, उसके अंदर आपका 1 महीना पुराना होना चाहिए, यानी डीएमई से 1 महीना पुराना होना चाहिए। और इसके बाद में जैसे आपका टाइम्पेनोप्लास्टी होता है, यानी कान की जो सर्जरी होती है वो 4 महीने पुरानी आपकी होनी चाहिए डीएमई से, यानी जैसे आपका मेडिकल 1 मई से, तो 1 मई से आपका 4 महीने पहले का ये ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि आपका जो हर्निया होता है और इसके साथ साथ जो भी आपका सर्जरी होता है वो 6 मंथ यानी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे आपकी कोई भी सर्जरी है, अगर आपको जैसे मेडिकल में कोई पॉइंट दे दिया गया और आपको री मेडिकल में जैसे इसके बीच में कोई भी आप सर्जरी करवाते हैं, वो सर्जरी आपकी अलाउ नहीं है, इसमें आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, इसमें आपको सीधा सीधा अनफिट करार कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, यानी आप जो भी करवाते हैं ये पहले से आपको सही करवा के जाना है। अब नेक्स्ट आपका 5 नंबर पॉइंट है कि टेटो टेस्ट, जो आपका टेटो होता है यहाँ पर वो अलाउ होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपके सारी चीज़ें बताऊंगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है।
कि जो आपको टेटो के अंदर जैसे आपका रिलीजियंस यानी जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर अलाउ है, जैसे आपने अपना नाम लिखवाया है वो अलाउ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करवाना चाहूँगा, ये आपका राइट हैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आपका अभद्र टैटू है यानी जैसे सेक्सुअल टैटू है तो वो आपका अलाउ नहीं होगा, सीधा सीधा इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगा कि अब आपका टैटू का लोकेशन कैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने जैसे कोहनी से लेकर कलाई तक आपने अगर कोई टैटू बनवा रखा है तो इसका जितना भी लंबाई है उसका 1/4 जगह पर ही ये आपका टैटू होना चाहिए, यही अलाउ होगा। अगर इससे बड़ा है तो आपका टैटू अलाउ नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और बस यही चीज़ें इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। अब मेन मुख्य चीज़ है यहाँ पर जो हाथों में हथेलियाँ होती है, जो हथेलियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसीना आता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है, तो पसीना होता है तो इसमें सीधा सीधा आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसका आपको पहले से जो ट्रीटमेंट होता है वो करवा के जाइए, इसमें आपको क्लियर आपको पास भी कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आपका कैरिंग एंगल, जो आपका ये हाथ देख सकते हैं, जो हाथों का गैप होता है वो किस प्रकार होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इस कैंडिडेट का देख सकते हैं इस प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पर जो ये टच हो रहा है तो इसमें सीधा सीधा आपको अनफिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी ने एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर थोड़ा गैप यहाँ पर कम हो गया है तो इसमें यहाँ पर पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपका कैरी एंगल की जो प्रॉब्लम है उसको आप किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, तो ये वीडियो भी मैं बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसे आपका नॉर्मल कैरिंग एंगल होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, तो उसमें 5 से 15 डिग्री तक का गैप होना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर इससे कम भी है यानी 5 डिग्री से कम भी है तो आपको जो हड्डियों का एंगल है, जो यहाँ का एंगल देखा जाता है, अगर ये इससे भी कम है तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक ही कंडीशन में पास किया जाता है जो आपका 5 से 15 डिग्री के बीच में हो और जो देखा क्या जाता है यहाँ पर जो हड्डियों का गैप है वो देखा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसकी एक्सरसाइज होती है वो वीडियो में बना दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि आपका फ्लैट फुट, जो यहाँ पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर ये और ये 2 नंबर। अब यहाँ पर 1 नंबर के अंदर यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैर के बीच में जो गैप है ये इतना गैप है, देख सकते हैं, ये गैप होना चाहिए। अगर ये गैप आपके यहाँ पर नहीं है, अगर देख सकते हैं 2 नंबर यहाँ पर इमेज है, इसके अंदर गैप नहीं है तो सीधा सीधा इसके अंदर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो 1 नंबर इमेज देख रहे हैं इसमें यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये होता है फ्लैट फुट, यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है, तो इसका ध्यान में रखना है। अब ये फ्रेंड्स ये चीज़ कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप एक इमेज देख रहे होंगे जहाँ पर एक बॉल लेनी है आपको और अपने पैर के नीचे इस प्रकार फंसा के आपको इस प्रकार डेली एक्सरसाइज करना है 5 से 7 मिनट। तो इससे आपका ये गैप है वो आपका मेंटेन हो जाएगा। तो ये भी आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नोकनी की प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट को होती है और इसकी बहुत सी एक्सरसाइज भी है जैसे बटरफ्लाई। तो इससे यहाँ पर नोकनी की समस्या भी आपसे निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, जैसे नॉर्मल तो यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज के अंदर इस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा और इस कंडीशन में आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा अगर आपके घुटने यहाँ से टच हो रहे हैं। तो ये नोकनी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये भी चेक की जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपके कान का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरा मेडिकल हुआ था तो वहाँ पर किस प्रकार हुआ था, तो वहाँ पर जैसे दूर से यानी 5 से 7 फुट दूर वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर होता है, वो कुछ बोलता है, अगर वो हमारे को सुनाई देता है तो वो तो पास है, अगर नहीं सुनाई देता है तो उसको वहाँ पर फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ही कंडीशन में फेल नहीं किया जाता है, वहाँ पर बार बार टेस्ट भी होता है, 2-3 टेस्ट होते हैं। जैसे वहाँ पर एक कान के ऊपर आपका पेपर लगा दिया जाता है और यहाँ पर जैसे इस प्रकार कोई पेंसिल वगैरह घुमाई जाती है और वहाँ पर कुछ मेडिकल ऑफिसर कुछ बोलता है, अगर वो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है तो आपका वहाँ पर पास कर दिया जाएगा, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कान की सफाई पहले से करवा के जाना है ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए।
और यहाँ पर 10 नंबर देख सकते हैं आपका शोल्डर टेस्ट। यहाँ पर शोल्डर टेस्ट होता है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं 1 नंबर इमेज के अंदर एकदम आपका सीधा होना चाहिए। यहाँ पर आपका दोनों शोल्डर में कोई भी ऊंचा नीचा गैप नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपको पास कर दिया जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा फेल कर दिया जाता है। तो इसकी भी एक्सरसाइज होती है, तो जैसे आपको पुलअप्स लगा सकते हैं, तो इसकी एक्सरसाइज होती है। शोल्डर की एक्सरसाइज भी बहुत सारी होती है, वो भी आप कर सकते हैं। इससे आपका शोल्डर का गैप भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका चेस्ट टेस्ट, यानी जो चेस्ट का टेस्ट होता है मेडिकल के अंदर, वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट के अंदर 1 नंबर इमेज तो ये है। यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, यानी आपका चेस्ट बीच में से उभरा होता है आगे की तरफ, तो इसमें आपको यहाँ पर सीधा सीधा फेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर आपका चेस्ट है जो बीच से धसा होता है, तो इसके अंदर आपको सीधा सीधा फेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका चेस्ट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो इसमें भी आपको फेल कर दिया जाएगा। आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, दोनों का गैप बराबर होना चाहिए, और बीच में न तो धसा होना चाहिए न ज़्यादा बाहर आना चाहिए, एकदम नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, उसमें आपको पास कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 6 फिंगर टेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके 6 उंगलियाँ होती है, हाथ में 6 उंगलियाँ होती है, पैर में भी 6 उंगलियाँ होती है, ये देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर बॉडी में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी आपका ऑपरेशन वगैरह नहीं माना जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर अगर ऑपरेशन में अगर पता नहीं चलता है तो इसमें आपको पास कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ऑपरेशन होता है पैर का, उसमें पास कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर मेडिकल के टाइम आपका ये 6 फिंगर है तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर वेरिकस वेनिस टेस्ट होता है, जिसमें आप देख सकते हैं इस टेस्ट में होता क्या है। जैसे पैर के अंदर यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत सूजन है, देख सकते हैं नॉर्मली पैर ऐसा नहीं होता है, ये सूजा हुआ पैर है, सूजन होती है, या फिर जो नसें होती है, जो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये नसें होती हैं ये बाहर की तरफ उभरी होती है, तो इसमें सीधा सीधा आपको फेल कर दिया जाता है। तो ये हो गया एक मेडिकल पॉइंट आपका। अब आपका होता है हर्निया टेस्ट। हर्निया टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार होता है। हर्निया ये होता है जैसे आपका शरीर के अंदर जैसे आपकी कोई मांस वगैरह है, शरीर का मांस है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, या कोई नस वगैरह होती है उसमें मवाद भरने लगता है, तो इसको बोलती है हर्निया। इसमें सीधा सीधा आपको अगर वहाँ पर हर्निया है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप पहले से उसको ट्रीटमेंट करवा के जाइए, उसमें पास भी कर देते हैं कई बार, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। हर्निया में लगभग मैंने देखा है वहाँ पर अगर आप सर्जरी करवा के जाते हैं, पुराना सर्जरी है, पास कर देंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती है, तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे बवासीर है, तो बवासीर के अंदर आपको फेल कर दिया जाएगा। पहले से ट्रीटमेंट है तो पास करा दिया जाएगा, यानी अगर पता न चले तो उसमें आप पास हो जाओगे। आपका टेस्टिकल्स है, तो टेस्टिकल नॉर्मली सभी कैंडिडेट का यानी 2 होना चाहिए। अब किसी के कैंडिडेट के 1 होता है तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 2 होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप हो सकता है पर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन से अगर ज़्यादा गैप है, ऊपर नीचे है, इस कंडीशन में है, तो इसमें सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपका सीधा पेनिस टेस्ट किस प्रकार होता है, तो इसके अंदर आपका जो ये पेनिस का पॉइंट होता है, जो छेद होता है वो सेंटर में होना चाहिए, ये चीज़ देखा जाता है। और इसके साथ साथ टेस्टिकल के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है, इसके अंदर आपका पानी तो नहीं भरा हुआ है, अगर पानी भरा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका पहले से अगर ट्रीटमेंट है तो आप करवा के जाइए, तो इसमें आपको पास भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्किन प्रॉब्लम टेस्ट, यानी बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर जैसे हाथ होते हैं तो हाथों पर वाइट जैसे निशान होते हैं, तो उसमें सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पहले से इसका ट्रीटमेंट है तो पास भी कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की स्किन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें यहाँ पर आपको पॉइंट दे दिया जाता है। कई बार पॉइंट दे देते हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये सही हो जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट दे देते हैं, आपको कुछ समय भी दिया जाता है, उसमें आप सही करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे आपके जैसे शरीर के ऊपर आपके जलने के निशान है और या फिर आपका ऑपरेशन या सर्जरी का कोई निशान है, तो उसमें क्या मेरे को मेडिकल पॉइंट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें मेडिकल पॉइंट नहीं दिया जाता है। मेरा यहाँ पर देख सकते हैं हाथ के ऊपर था, यानी यहाँ पर कट का निशान था, सर्जरी थी, तो इसमें मेरे को यहाँ पर पास कर दिया गया था, कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं दिया था, तो इसमें आपको पास कर दिया जाता है। ज़्यादा रेडनेस नहीं होना चाहिए, इसमें कई बार आपको पॉइंट दे दिया जाता है, इसको पहले से आप सही करवा के जाइए, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पर आपका बीपी टेस्ट, आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट वहाँ पर चेकअप होता है, तो किस प्रकार होता है, तो वहाँ पर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है 100 से 140 के बीच में, और लो ब्लड प्रेशर रहता है 60 से 90 के बीच में। तो यहाँ पर
आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, इसमें ये क्राइटेरिया रहता है, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मली आपका 120 के बीच में होना चाहिए, तो आपको पास भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है कि आपका एक्सरे होता है और इसके साथ हार्ट बीट आपकी चेक की जाती है, आपका सीधा सीधा यूरिन टेस्ट भी इसके अंदर होता है। ये 3 चीज़ें होती है। यहाँ पर अगर ये तीनों में पास है तो आप मेडिकल में भी पास है। ये लास्ट में सबके लास्ट में यही होता है। तो ये सारे चेक पॉइंट थे जो मेडिकल में चेक होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी इस वीडियो को पहले देख के जाते हैं मेडिकल से पहले, और आप जो भी आपका कोई भी मेडिकल में दिक्कत है, अगर आप सही करवा लेते तो आपको वहाँ पर पास कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।